सब विनाशी है और विनाशी है वो भी बड़ी बात नहीं है, उसके चक्कर में हमारा भाग्य विनाश हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो चक्कर में डालने वाला है ना। देहधारी, एक एक देहधारी एक अंधा कुआं है, आप उसमें अपनी पूरी जीवन भी लगा देंगे तो सिर्फ आपकी जीवन जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा। उसको आप इतना भी यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते, है ना। लेकिन ये बातें समझने के लिए पहले समझना पड़ता है सुख को, क्योंकि हमारी बुद्धि में जो बैठा हुआ है ना कि सुख लिया जाता है और दिया जाता है, सुख कोई किसी को दे नहीं सकता, है ना। आत्मा को अगर सुख कोई दे सकता ना तो बाबा आकर हमें सुख दे देता, है ना। लेकिन बाबा आकर प्यार देता है, प्यार देता है ना बाबा, ज्ञान देता है, लेकिन सुख बाबा कहता है तुम्हें अपने कर्मों से मिलेगा। सुख श्रेष्ठ कर्मों से मिलेगा। इसीलिए अगर हमें किसी को भी, हमें अगर ये बुद्धि में नहीं बैठा है कि सुख हम किसी को दे नहीं सकते, सुख के लिए आत्मा अपने कर्मों का ही आधार आत्मा को लेना पड़ेगा। तो हम अगर देहधारी के चक्कर में रहेंगे तो देहधारी हमेशा हमें क्या फील कराएगा कि आप हमें सुख दो, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इसलिए हम दुखी हैं, है ना। या अपने अंदर भी, क्योंकि वो मान्यता है तो अपने अंदर भी दिल खाएगी कि हम इनके लिए ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इसलिए दुखी हैं। लेकिन बाबा कहते वो तो मान्यता है, आप सब कुछ भी कर देंगे तो सुखी नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर कर्म करो। श्रीमत कहती है आप किसी को सुख नहीं दे सकते, है ना। और आप किसी को जब सुख देने की चेष्टा करते हैं तो आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन सुख देने की जो विधि है, आज बाबा ने कहा ना, ईश्वरीय विधि से सुख देना है, श्रीमत पर सुख देना है, किसी आत्मा को कर्म सिखलाने हैं जिससे वो सुखी हो। ठीक है, तो पहली चीज़ है देहधारी के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि हमारे अंदर ये जो प्रोग्रामिंग है कि प्यार सुख मनुष्य से मिलता है, मनुष्य भी रूहानी प्यार से संपन्न होगा तो दूसरे को रूहानी प्यार दे सकते, वो भी बाबा को याद करते होंगे, अपने अंदर रूहानी प्यार होगा तो किसी को प्यार देंगे, वरना प्यार के नाम पे तो भी बिगाड़ ही करते, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहली श्रीमत आज बाबा देते, देहधारियों को भूलो लेकिन एक शिव बाबा को याद करो, एक शिव बाबा को याद करो। एक शिव बाबा को याद करेंगे तो हम प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, तो किसी को सच्चा सुख देने का हमें रास्ता मालूम होगा। लेकिन अगर देहदारी बुद्धि में बैठा हुआ है तो बाबा को याद ही नहीं कर रहे, तो सुख स्वरूप ही नहीं है, प्रेम स्वरूप ही नहीं है, तो जैसे आसुरी मत पर आज तक सुख के नाम पर दुख देते आए, ऐसे ही बनते जाएंगे, है ना। और आसुरी मत पर क्या होता है, हम समझते हैं कि किसी को अल्पकाल का कुछ दिया तो सुख है, वो प्यार है, लेकिन वो तो अल्पकाल का है ना। कलयुगी और संगम युगी प्राप्तियों में जो मूल अंतर है वो है अल्पकाल और सदाकाल का, है ना। क्योंकि
कलयुग का जो सुख है वो अल्पकाल का है। आसुरी मत पर आप किसी को सुख देते हैं, वो अल्पकाल का सुख है ना। कोई रो रहा है, आपने कहा हाँ बात तो ठीक है, आपके साथ तो गलत हुआ, वो भी अपनी 10 भड़ास निकाल रहा है, वो भी 10 बातें कर रहा है, उसको फिर वो जाते वक्त कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसको अल्पकाल का सुख मिला। लेकिन वो जो आपने उसको फंसा दिया कि मैं राइट हूँ, उसके कारण वो कितना दुखी होने वाला है। क्योंकि वो अपनी थॉट को तो अभी फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, वो सारे टाइम मैं राइट यही नारा लगाता रहेगा, दुखी होता रहेगा, है ना। लेकिन सदा काल का सुख कैसे देते हैं? आप उसे ज्ञान समझाएंगे। जब आप ज्ञान समझाएंगे कि हर आत्मा अपने संस्कारों के आधार से कर्म कर रही है, आप दुख क्यों ले रहे हो, है ना। जिसके पास जो है वो दे रहा है, आप ले क्यों रहे हो? आपके पास चॉइस है। तो कहेगा ऐसे कैसे, कोई कुछ भी कर दे, आप कहेंगे आपकी चॉइस है, आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको ये बात समझ में आ गई तो सच में सुखी होगा, क्योंकि वो बात को लेट गो करेगा। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं देहधारियों के चक्कर में नहीं रहना, ना। क्योंकि देहधारी के चक्कर में रहते हैं तो हम सोचते हैं उस देहधारी को खुश करें, उस देहधारी को अच्छा फील हो। लेकिन वो अल्पकाल का तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको करने में आपका संगम युगी जीवन खत्म हो जाएगा और उसका सुख कोई बढ़ेगा नहीं। धीरे धीरे वो और ही डिपेंडेंट होंगे और ही दुखी होंगे। ठीक है, इसीलिए इन बातों को समझना है। और वैसे भी अगर आपने किसी को सुख देने की कोशिश की है, किसी को ज्ञान समझाने की कोशिश की है, किसी को योग पवित्रता का मार्ग दिखाने की कोशिश की है और वो कहता है मुझे नहीं चलना, नहीं सुनना, तो आपको समझना है कि जो खुद सुखी नहीं होना चाहता, आप उसे सुखी नहीं कर सकते, है ना। आप नहीं कर सकते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद नहीं करना चाहता उसकी आप मदद कैसे करेंगे, है ना। वो कहता है तुम दो, वो कहता है मुझे भगवान से नहीं लेना, मुझे उससे नहीं जानना, मुझे उससे नहीं पहचानना, तुम दो। तो आपके पास नहीं है और आज आप यहाँ बैठे तो आपको लगता है कि हम उसको बहुत सुख दे देंगे जाके। आपके पास इतना है ही नहीं कि आप किसी को दे सके। भरपूर होते हैं तो सोचते हैं कि अभी तो स्थिति बहुत अच्छी है, किसी को सुख दे देंगे। लेकिन जब तक राइट विधि नहीं होगी तो सिद्धि नहीं होगी। और राइट विधि यही है कि हम बाबा के बने। हम बाबा के बनेंगे तो फिर उस आत्मा को भी कुछ ना कुछ अंजलि देंगे और वो भी सदा सुख का रास्ता पाएगी। वरना आप सोचें कि हम मनुष्य का बनकर मनुष्य को सुख दे दें, वो नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि आज सारी दुनिया में हर एक दूसरे का बना ही तो हुआ है ना। मुझे एक बात बताओ, एक माता पिता के 4 बच्चे, ठीक है, एक बच्चा ज्ञान में चलता है, 3 नहीं चलते। वो तीनों सारे दिन उनकी सेवा में रहते हैं, फिर भी वो चौथे के पीछे पड़ा है कि तू छोड़ के आके मुझे सुख दे। जब 3 तुम्हें सुखी नहीं कर पाए तो चौथा क्या कर लेगा, ना। सुखी होना होता तो 3 से हो जाते ना। लेकिन वो 3 के साथ सुखी नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप चौथे चले जाएंगे तो आप उनको सुखी कर देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जो मदद तुम उनकी कर सकते हो बाबा का बनकर, वो 3 भी नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा का बनेंगे, हम सुख स्वरूप बनेंगे, स्नेह स्वरूप बनेंगे। आज बाबा ने क्या कहा, लौकिक कार्य व्यवहार में भी आप आत्माओं को संतुष्ट कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सुख स्वरूप है ना। भले ही आपकी सारी जीवन बाबा की है, लेकिन आप जब आत्माओं से लौकिक में भी मिलेंगे, व्यवहार में आएंगे ना,
तो उनको भी आप थोड़ी ही देर में संतुष्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि संतुष्टता इस बात से या किसी को सुख देना इस बात से नहीं होता कि आप उनके प्रति कितना समय लगा रहे हैं या कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं या कितना धन लगा रहे हैं। सुख देने के लिए सुख स्वरूप होना ज़रूरी है। तो अगर हम बाबा के हैं, हम बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारे क्षण भर के संबंध संपर्क से भी उनको वो मिलेगा जो उनको वैसे नहीं मिल रहा। भले वो रिकग्नाइज भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको वो प्राप्ति हो रही है जो वैसे उनको नहीं होती। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम देहधारियों के चक्कर में नहीं रहो, तुम बाबा की याद में रहो। और बाबा की याद में रहकर जो ईश्वरीय सुख है ना, जो ईश्वरीय मत पर जो सुख है, ईश्वरीय मत पर सुख क्या होता है? ईश्वरीय मत पर सुख ये होता है कि जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, योगी बनते हैं, जब हम बाबा जो सिखाते हैं वो धारणाएं करते हैं, है ना। जो अवगुण देखेगा वो सुखी रहेगा, जो वृत्ति में दैहिक वृत्ति रखेगा वो सुखी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि संबंध संपर्क भोजन जीवन सबके प्रति बाबा जो धारणाएं सिखाते हैं हमें, वो धारणाएं सुख देने वाली धारणाएं। बाबा की याद सुख देती है ना। बाबा सुख नहीं दे सकता, बाबा हमें याद करना सिखाता है। जब हम बाबा की याद में बैठेंगे तो हम सुख लेंगे, है ना। तो बाबा की याद हमें सुख देती है। बाबा के ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो हमें सुख मिलता है। मैं आत्मा हूँ तो सुख स्वरूप में स्थित हूँ, है ना। जब मैं बाबा की याद में हूँ तो सुख स्वरूप हूँ। बाबा जो हमें स्मृति वृत्ति दृष्टि कर्मों जीवन संबंध संपर्क खान पान सबके प्रति जो धारणाएं सिखा रहे, वो सुख का आधार है। और सुख किससे मिलता है? सुख मिलता है श्रेष्ठ कर्मों से जो बाबा हमें सिखाते हैं। विश्व कल्याण करने से सुख मिलता है। और किससे सुख मिलता है? सफल करने से। जब कोई भी चीज़ व्यर्थ जाती है, आप अपना टाइम या थॉट वेस्ट करेंगे तो आप दुखी होंगे, ये सिद्धांत है ना। अगर एक आत्मा 1 घंटे मुरली सुनती है उसको सुख मिलता है, वही एक आत्मा 1 घंटा टाइम वेस्ट करती है तो उसको उसका भी एवज़ा मिलता है। तो ये मिनिमम 5 तरीके जो मैं आज सोच पा रही हूँ सुख पाने के, है ना। तो सुख पाने के लिए ज्ञान स्वरूप बनना होता है, योगी बनना होता है, धारणाएं करनी होती हैं, श्रेष्ठ कर्म जो बाबा हमें सिखलाते हैं वो करें तो सुख मिलता है। और जो आत्मा सफल करती है उसको सुख मिलता है ना। अपना जो भी समय हो, थॉट हो, धन हो, जो भी कुछ है, हम सफल करते हैं तो सुख मिलता है, वेस्ट करते हैं तो उसका बोझा चढ़ता है, वो दुख का कारण बनता है ना। तो बाबा हमें ये सुख की विधि सिखाते हैं, ये ईश्वरीय विधि है जिससे सुख मिलता है। और रावण हमें क्या सिखाता है? सुख मांगने से मिलता है। बैठ जाओ, मुझे तुमने ये नहीं दिया, मुझे तुमने वो नहीं दिया, तुमने ये किया वो किया। उससे दूसरे को आप दुख दे सकते हैं, आप सुख नहीं ले सकते, है ना। इसीलिए ये जो और सारे दिन अगर तुमने ये किया तुमने वो किया दूसरे को करते रहे तो खुद भी दुखी होंगे क्योंकि दूसरे को दुख दे रहे। लेकिन सुख की विधि वो नहीं है। कंप्लेन करने वाला सुखी नहीं रहेगा। और जिसकी कंप्लेन की नेचर हो जाती है ना, आप सोचेंगे आप उसकी भावना पूरी कर देंगे तो वो सुखी हो जाएगा, नहीं। वो ऐसे यूनिक तरीके निकालेगा कंप्लेन करने के कि बात मत पूछो, आप अमेज रह जाएंगे, है ना। मैंने एक माता को देखा,
तो उसकी बहन थी, पास में रहती थी। तो बहन ने बार बार कहा तू तो मुझे पूछती नहीं है, तू तो मुझे पूछती नहीं है। तो वो मुरली वुरली छोड़ के भी बहन के पीछे लगी, सब कुछ किया, है ना। फिर बहन पास्ट को लेके बैठ गई कि आज ना पूछ रही हो, पीछे तो नहीं पूछा ना, तो उस पास्ट को लेके लग गई। फिर उसके बाद अच्छा हमें तो पूछ रहे हो, पर कल बच्चों का क्या, हम चले गए तो बच्चों को तो नहीं संभालोगे ना। अब हमारे बच्चे तो मौसी के प्यार को तरस तरस के रह गए आज तक। तो अब उसने एक दिन मुझे कहा दीदी इनकी तो ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैंने कहा मैंने थोड़ी बोला था आपको वहाँ जाने के लिए आप कोई मुझे पूछ के थोड़ी गए थे आपने अपना निर्णय लिया, आपको लगा शायद देहधारी को आप संतुष्ट कर सकते हैं तो आप गए थे। अब आपको जो लगता है उस हिसाब से, क्योंकि बाबा की मुरली हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, आपको भी सब मालूम है ना। तो सोचो क्या करना चाहिए। तो ये जो एंडलेस है ना, ये सुख के भिखारी बनना और भिखारी की झोली भरने की चेष्टा करना, ये एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए सुख मांगने से नहीं मिलता, है ना, सुख मांगने से नहीं मिलता। और सुख जिस विधि से मिलता है उस विधि को अगर कोई सम्मान ना करे तो अभी उसकी सुख की तकदीर नहीं है। आप बार बार दस्तक देते रहो, हो सकता है कल दरवाज़ा खोलेगा तो उसकी भी सुख की तकदीर बनेगी, है ना। और वैसे भी आप देखो, मनुष्य कहता है बाबा का बनने के बाद कहता है अब हम इनको सुखी करें, उनको सुखी करें। पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं किया? तो पहले सुख मिला नहीं था ना। अभी सुख मिला है तो उसको लौकिक में बांटने की चेष्टा होती है। हाँ, सुख मिला है तो किस लिए दिया है बाबा ने इतना सुख, इतना सिखाया है? इसलिए ना कि हम ईश्वरीय सेना बने, या इसलिए कि सारी ट्रेनिंग लेके हम जाके लौकिक में बरसाएं और फिर अंत में पछतावे में आए? ये तो ज्ञान स्वरूप व्यवहार नहीं है ना, है ना। दुनिया में भी कहते हैं शक्तियों की रचना भगवान ने की, तो जब शक्ति की रचना हो गई वो बहुत अट्रैक्टिव थी, हर एक को आया, असुरों ने बहुत लुभाया कि हमारे बन जाओ। लेकिन शक्ति तो शिव शक्ति थी ना, उसको इतनी अक्ल तो थी कि मुझे जिसने रचा है मुझे उसका कर्तव्य पूरा करना है। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों को हमें समझना है कि सुख हमें बेहद का देना है, वो होता है ईश्वरीय सेवा से। हमें हर एक को सुख देना है, लेकिन कैसे? विधि सिखाकर, है ना। हर एक आत्मा को ज्ञानी बनाना, योगी बनाना, बाबा के नज़दीक लाना, धारणा युक्त बनाना, हर एक आत्मा को सफल करना सिखाना, हर एक आत्मा को कर्म श्रेष्ठ करना सिखाना, ये सुख देने की विधि है। इसमें लौकिक अलौकिक का कोई अंतर नहीं है। हर आत्मा के प्रति हम ये जिम्मेवारी अवश्य पूरी करें, है ना। तो ये है सुख की बात। लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आती तो देहधारियों के पीछे हमारी बुद्धि बहुत भटकती है। लेकिन बाबा कहते हैं अब उसको छोड़ के बाबा को याद करो। सुख का सागर बाबा है ना। और जब सुख के सागर को याद करेंगे तो फिर सुख स्वरूप हो जाएंगे, हर एक को सुख दो, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो चाहते हैं, वैसे जैसे दिया जाता है ना। उनकी चाहना पूरी करने से उनको सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। मनुष्य तो ऐसे सोचता है ना, मुझे ये मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। और बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ देह के द्वारा करती है, आत्मा संस्कार बनाती है। मैं आज विचार कर रही थी, देखो बच्चा जब छोटा होता है ना तो बच्चा मिट्टी में खेल के मैला हो जाता है और बहुत अच्छा मुस्कुराता है ना। और माँ ऐसे से मुंह बनाती है, कितने गंदे हो गए हो, है ना, कितने गंदे हो गए, कितने गंदे हो गए हो, ऐसे क्यों करते हो, गंदे हो जाते हो। उसको नहीं पता मैं गंदा हो गया हूँ,
उसको बॉडी पे मिट्टी लगी है मालूम है, उसको मैं गंदा हुआ हूँ नहीं पता है, लेकिन बॉडी को जो हो रहा है वो तुम्हें हो रहा है, ये मैसेज हम भेजते हैं बच्चे को, है ना। और वहाँ तक ड्राइव करते हैं जहाँ तक वो ओसीडी तक पहुँच जाता है ना, कि जैसे उसको अंदर हलचल होती है कि इसको साफ करना है। तो बाबा कहते हैं इतना देह के चक्कर में पढ़ पढ़ के हम कितने संस्कार बना लेते हैं, और उन संस्कारों के आधार से हमारा मन बुद्धि फील करता है ना, फोकस करता है, संकल्प रचते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बाबा कहते हैं अब जैसे हम लोग कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अगली, यू आर डर्टी, नहीं, बहुत क्लियर मैसेजिंग चाहिए, है ना। शरीर को तैयार करो, शरीर हमारा है ना, शरीर को साफ रखना होता है ना। आप मैले नहीं हो गए हो, लेकिन शरीर को क्लीन करो, ये बॉडी है, हमें इसका ध्यान रखना है। लेकिन हमने क्या किया, शरीर को साफ करने वाले को ही मैला कर दिया, है ना। अब शरीर खूब साफ हो रहा है, लेकिन वो जो अंदर मैल चला गया वो निकल नहीं रहा है। तो इतना ये जो हमारी प्रोग्रामिंग बॉडी कॉन्शियसनेस में एक एक चीज़ें करके, आप देखो मनुष्य क्रोध कैसे सीखता है, दे अभिमान कैसे सीखता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, दो होते हैं, एक दोनों शोर मचा रहे हैं तो एक को चुप करेंगे, ओके उसको क्यों नहीं करते, वो फर्स्ट आता है, तुम फेल होते हो, तुम ज़्यादा बातें मत करो, तो उसको पता चलता है मैं फर्स्ट आऊँगा तो मैं चिल्ला सकता हूँ। एंटाइटल्ड बिहेवियर ऐसे शुरू होता है ना। मनुष्य सोचता है मैं फर्स्ट आऊँगा ना तब मैं इनको बताऊँगा, है ना। जब मैं नौकरी करूँगा ना, वो पैसे कमाता है, तुम तो नहीं कमाते हो ना, तुम शांत रहो। या किसी और को भी कह रहे हैं तो भी वो सुन रहा है, पैसे कमाने वाला शोर मचा सकता है ना। कहते भी हैं दूध देने वाली गाय लात मारती है तो सहना होता है। तो आपको पता चलता है कि पहले गाय बनोगे फिर लात मारेंगे तो ठीक है। और फिर उस आत्मा को आप कहें कि है ना, आप दूध देने वाली गाय तो हो लेकिन लात मत मारो, तो कहता है भाई क्यों, हमने लात मारने के लिए तो इतनी मेहनत की है ना। क्योंकि हमने तो यही सीखा है, आप पावरफुल बनेंगे तो फिर आप वो पावर को अब्यूज़ कर सकते हैं, और वो राइट है। तो ये सारा जो देह अभिमान, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत है ना। अब मनुष्य को कहते हैं कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा तो सिक्योरिटी हो जाएगी। सिक्योरिटी हुई नहीं है, किसी की नहीं हुई दुनिया में, लेकिन बुद्धि में बैठा दिया है तो वो उस पैसे के पीछे भाग रहा है। इतना तो होना ही चाहिए ना, तभी सिक्योरिटी होगी। ऐसा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा जो आज नहीं है, कुछ हो जाएगा। पहले प्रॉब्लम का संकल्प लिया ना। देखो कितनी बड़ी बात है, आप विचार करो मनुष्य के संकल्प कैसे चल रहे हैं कि पहले पैसा आ जाए और बीमारी आए तो कुछ नहीं, तो बीमारी का भी तो आप आह्वान कर रहे हैं, है ना। मुझे एक माता कहती थी भगवान चाहे कोई भी रोग दे दे लेकिन पैसा दे दे तो ठीक हो जाए। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आपकी, आप जो मांग रहे हैं उसको तथास्तु कहना ठीक भी है। आप विचार करो आप क्या मांग रहे हो, है ना। तो एक तरफ आप कह रहे हो पैसा आए, दूसरी तरफ कह रहे हो बीमारी आए। अब बीमारी तो आज, बीमारी के लिए तो कोई भी पैसा पर्याप्त नहीं। लिटरली मैं अगर आपको बताऊं, कोई भी पैसा आपको बीमारी से स्वास्थ्य पर तो नहीं ले जा सकता, कितना भी पैसा हो, है ना। हमें लगता है बीमारी का इलाज हो गया, लेकिन इलाज के बाद भी तो क्या बीमारी ठीक हो जाती है। मशीन गड़बड़ाई तो गड़बड़ाई,
बुरी नॉर्मल नहीं होती है ना। इसीलिए ये जो सारे संकल्प है, धन आए पर स्वास्थ्य ना भी रहे तो भी धन ठीक करेगा, तो क्या मांग रहे हैं वो सोचो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब हमारी बुद्धि में डाल दिया गया है। लोभ की मत दे, अभिमान की मत, क्रोध की मत, है ना। मुझे एक माता कहते थे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं आधा घंटा भी बोलूँ ना चुपचाप सुन लेते हैं, है ना। हर कोई कहता है तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। इतना अच्छा हस्बैंड जो आधा घंटा बोले और कोई सुन ले, ऐसा कोई नहीं होता, है ना। तो अब आप, वो तो चुप रह रहा है, आप बोल रहे हो, तकलीफ किसको हो रही है ना। आप आधे घंटे क्रोध क्रिएट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, पर आपको लग रहा है बहुत भाग्यवान हूँ मैं जो कोई सुनने वाला मिला है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारा हमने इस शरीर के द्वारा संस्कार बनाए हैं, अब उस संस्कारों को भी हमें भूलना पड़ेगा, उस शरीर को भी भूलना पड़ेगा और अपने को आत्मा निश्चय करना होगा। बहुत पहले तो बहुत सोच चलानी पड़ती है कि आत्मिक स्थिति होती क्या है, क्योंकि आत्मिक स्थिति से इतने दूर आ गए ना कि अभी ओरिजिनल आत्मा की जो स्थिति है, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, है ना, डॉट, ऐसा बनने में भी बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति के लिए पहले परमात्म अभिमानी, क्योंकि मैं कैसी हूँ वो विजुअलाइज करना भी मुश्किल है। मेरा बाबा कैसा है सोचेंगे और मेरे बाबा जैसा मैं हूँ तो अपने आप को भी उस स्थिति में रख सकेंगे। वरना हम अपने विषय में भी सोचते हैं तो पहले तो संस्कार ही स्मृति में आते हैं ना, जो एक्वायर्ड संस्कार बनाए। लेकिन जब बाबा को याद करते हैं, और बाबा को तो हम अनुभव करते हैं ना मुरली के द्वारा कि वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तो जब उस बाबा को याद करते हैं और अपने को ईश्वरीय संतान निश्चय करते हैं तो हम भी बाबा के स्वरूप में अपने आप को देख पाते। इसीलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए संगम युग में परमात्म अभिमानी बनना जरूरी। सतयुग में हम आत्म अभिमानी होते हैं, लेकिन संगम युग में हमें गॉड कॉन्शियस होना पड़ता है पहले, तब हम सोल कॉन्शियस हो सकते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, बार बार कहता है ना, और अपने आप को ईश्वरीय संतान के रूप में स्थित करो, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है वो तो बुद्धि से जैसे आज हट चुका है ना। तो ये पहली बात। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि संस्कारों स्वभावों की टक्कर से बचना है तो अपनी बुद्धि और वाणी और किसको, दृष्टि को सरल बनाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं संस्कार स्वभाव की टक्कर से बचना है, तो बचना है टक्कर से कि टकराना है जा जाके। आजकल तो लोग कहते हैं ना इनको ड्रामा क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। वो ड्रामा नहीं जो दुनिया में ड्रामा क्वीन कहते हैं, ड्रामा किंग कहते हैं, तो ड्रामा क्रिएट करना इनको बहुत अच्छा लगता है। माना कोई ना टकरा रहा हो तो जाके सिर फोड़ते हैं, है ना। तो संस्कार स्वभावों की टक्कर से बचना है, पहले पूछें अपने आप को, है ना, क्योंकि लक्ष्य होगा तब तो लक्षण आएंगे। क्योंकि हमें तो दुनिया में यही सीखा है कि संस्कार टकराते रहें, ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा, जीवन बीत जाएगी, है ना। लोग कहते तेरा मेरा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो तेरा मेरा में अच्छी कट रही है ना, अच्छी कट रही है। कहते नोक झोंक में आनंद आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये तेरा मेरा नोक झोंक, इसको भी बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। तू मैं सीरियल के नाम भी रखते हैं ना, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है व्यक्ति को कि ये तू मैं में
चलता रहे। लेकिन क्या हमें सच में संस्कार स्वभावों की टक्कर से बचना है? अगर हमें समझ आया है कि हमारा टाइम, थॉट, एनर्जी कितना इम्पॉर्टेंट है, संगम युगी समय, श्वास, संकल्प का महत्व समझ में आया है, विश्व कल्याण का लक्ष्य है, तो हम संस्कार स्वभावों की टक्कर से बचना चाहेंगे, है ना। तब हमें लगेगा कि हाँ, संस्कार स्वभावों की टक्कर से बचना है। और अगर लक्ष्य ही नहीं है कि हम अपना समय, श्वास, संकल्प विश्व कल्याण में लगाएं, हम मनसा सेवा करें, अगर हमें लगता है अकेले बैठ के बोर हो जाते हैं, तो फिर लगता है संस्कार स्वभाव में टकराएं वही ठीक है ना। और जो चाहेंगे वो मिलेगा, संकल्प से सृष्टि बनती है ना। हमारे साथ वही हो रहा है जो हम चाहते हैं। तो ये जो इतनी संस्कार स्वभावों की टक्कर है वो इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति सोचता है सबसे अच्छा टाइम पास यही है, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। लेकिन जिस आत्मा को समझ में आता है कि मुझे तो अपना समय, श्वास, संकल्प सफल कर कर विश्व कल्याण की सेवा करनी है, वो आत्मा फिर संस्कार स्वभावों की टक्कर से बचना चाहती। और फिर उसके लिए विधि क्या है कि अपनी बुद्धि को, दृष्टि को, वाणी को सरल बनाओ। सरल माना व्यर्थ से मुक्त बनाओ, है ना। व्यर्थ से मुक्त बनाओ। देखो, दुनिया में जो इसेंस होता है ना, जो सार होता है, वो विस्तार में खो जाता है ना। हर बात में एक सार होता है, उस सार को हमें देखना है, उस आधार से काम करना है। लेकिन हम विस्तार में इतना खो जाते हैं कि हम सार को नहीं देख पाते। तो बुद्धि को सरल बनाना माना बुद्धि फोकस कर पाए कि यहाँ एक्शन पॉइंट क्या है ना। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। ऑफिस में क्या होता है ना, जब ऑफिसर को गुस्सा आता है ना, तो बहुत सारी बातें कहते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, 5 साल पहले जो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब कहते हैं ना। आपने तो तब भी ये किया था, उस वजह से भी हम इतनी प्रॉब्लम में पड़ गए थे, ये भी हुआ, वो भी हुआ। और बीच में वो एक लाइन कहता है, वो आज किस बात से अपसेट है ना। इतनी सारी बातों में एक लाइन कहता है, वो आज किस बात से अपसेट है और उसको आज क्या चाहिए। लेकिन आप क्या सुन रहे हैं कि वो उसने आपको ये भी कह दिया, वो भी कह दिया, वो भी कह दिया, और जब आप सीट पे काम करने आए आपको यही नहीं पता कि वो चाहता क्या है ना। और आप अपसेट हैं, आपके बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, आपका काम में भी मन नहीं लग रहा। तो मैंने ये चीज़ ज्ञान में सीखी कि जब कोई कह रहा है ना, तो चाहता क्या है वो सुन लो बस, बाकी चीज़ों से तुम्हारा क्या लेना देना है। वो क्या चाहता है वो सुन लो। तो इसको कहते हैं बुद्धि की सरलता ना। बुद्धि को इतना सरल बनाओ कि जो काम की बात है वो आपको फोकस वहाँ जाए। लेकिन अगर बुद्धि को विस्तार में जाने का संस्कार है ना, तो फिर सारी बातें आपको याद रहेंगी, पर वही नहीं समझ में आएगा कि वो आज क्या चाहते हैं। लेकिन जैसे हर दिव्य गुण है, हर दिव्य गुण का बीज सोल कॉन्शियसनेस में है। अगर आप सोल कॉन्शियस हैं, आप राजयोगी हैं, आपकी स्थिति ऊंची है, तभी सरलता होगी। सरलता इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव, है ना। अगर आप सोल कॉन्शियस है, मेहनत की है सोल कॉन्शियस होने की, तभी आप सरल हो पाएंगे। और सरल होंगे तो आपको फोकस कहाँ जाएगा, ये चाहते क्या है वो करके दे दो, काम खत्म, है ना। और नहीं तो इन्होंने ये कहा और इन्होंने वो कहा और उन्होंने वो कहा, तो उन्होंने तो अपना मुख मैला किया ही, आप अपना मन मैला करके बैठ जाओ, है ना। पर उससे कुछ होगा नहीं।
संस्कार स्वभावों की टक्कर से सिर्फ टाइम, थॉट, एनर्जी वेस्ट होता है, कुछ भी और नहीं होता है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, वो साइकिल बनता जाता है और उसमें हम फंसते जाते हैं और धीरे धीरे हम और व्यर्थ समर्थ का अंतर ही भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए बुद्धि को सरल बनाओ, दृष्टि को सरल बनाओ, दृष्टि व्यर्थ ना देखे। बुद्धि व्यर्थ पे फोकस ना करे। व्यर्थ माना क्या होता है, जिसके बारे में हमें कुछ करना नहीं है, वो है पर आपको पता भी है वो है, पर उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसका आपको कुछ करना नहीं है, वो व्यर्थ है। और दृष्टि को भी इतना सरल बनाओ कि वो देख पाए जो करना है ना। कोई चीज़ गिर गई, कोई चीज़ ऐसी हो गई, तो आपकी दृष्टि देखे कि क्या बचा है उसको कैसे ठीक रखे, है ना। जो ख़त्म हो गया उस पे देखते रहेंगे तो जो बचा है उस पे ध्यान नहीं दिया, वो भी चला गया। तो दृष्टि भी जो एक्शन पॉइंट है उसको देख सके। वाणी भी व्यर्थ बोल ना बोले। मनुष्य सब कुछ कहता है, बस वो जो चाहता है वो नहीं कहता। आप कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस वो नहीं कर रहे, वो नहीं कह रहे जो आप चाहते। होता है कि नहीं? हाँ, कंप्लेन है, क्रिटिसिज्म है, सब कुछ है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो आप नहीं कह रहे। पर ब्राह्मणों को सोचना है क्या हम भी व्यर्थ बोल रहे हैं, क्या हम भी व्यर्थ बातें कर रहे हैं, पास्ट की बातें, है ना, दूसरे की पर्सनालिटी को रीड करके उसके बारे में कमेंट करना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कर रहे, है ना। तो सरल बने, सरलता दिव्य गुण है। सरलता आती है आत्म अभिमानी स्थिति से। अगर कोई कर रहा है, अगर कोई ऐसे कर रहा है, देखो जब कोई आपके साथ व्यर्थ बोल रहा है तो अब आपको समझना है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो किससे बात कर रहा है? देयर ओपिनियन ऑफ मी, देयर इमेज ऑफ मी। वो आपको नहीं जानता, वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपके बारे में जो उसके मन में इमेज है वो उससे बात कर रहा है। और वो इमेज ठीक नहीं है, क्योंकि वो इमेज वो खुद बना रहा है अपने संस्कारों से। तो वहाँ पर आपको ये बात समझते हुए पहले खुद अपने संस्कारों को ट्रिगर होने से बचाना पड़ेगा, है ना। जो दूसरे के व्यर्थ शब्द सुन के अपने व्यर्थ चलने लगते हैं ना, उसको पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ये समझकर कि वो मुझे नहीं कह रहा, वो तो जो उसका आइडिया है उससे बात कर रहा है। और उसके बाद आप उस आइडिया को चेंज करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। और क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन करने से आइडिया चेंज नहीं होता, ऑब्जर्व करने से आइडिया चेंज होता है ना। अगर कोई आपको कहता है आप तो हर बात को जस्टिफाई करते रहते हो, और आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, तो क्या देखा आप अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उस समय शांत बैठ गए तो वो कल सोचेगा कि अगर इनका ये संस्कार होता तो ये आज भी जस्टिफाई करते। कोई आपको कहता है आप बहुत क्रोध करते हो, और आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो हाउ डेयर यू, आपने कहा कैसे मैं क्रोध करती हूँ, तो कहेगा जो कह रहा था वही हो रहा है ना। लेकिन आप कहेंगे नहीं, आपने कहा क्रोधी तो मुझे क्रोध आया, लेकिन आपने तो उसकी मान्यता को रीइंफोर्स ही किया ना। तो पहले तो आप इंसुलेट होंगे, तब तो आप उसका आइडिया बदलेंगे, क्योंकि वो तो देखेगा ना आपको।
है ना। और अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आप उसको वही जस्टिफिकेशन, वही चीज़ रीइंफोर्स करेंगे जिसके लिए वो आपको पहले बार, है ना, दोषी ठहरा रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। इसीलिए जब कोई आपके बारे में व्यर्थ कह रहा है, आपको कुछ कर रहा है, आपको उस समय समझना है कि वो उनका ओपिनियन है, वो मैं नहीं हूँ, मुझे अपने हिसाब से बिहेव करना है। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आपको किसी को कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि आप किसी को कुछ प्रूव या समझा बोल के नहीं सकते हैं नहीं। आप अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा वो और 10 साल लगा ले, कोई बात नहीं, है ना। वरना सतयुग में जाके तो सबको पद दिखाई दे ही जाएगा, है ना। तो आप उस चक्कर में पड़ो ही मत। मनुष्य क्या कह रहा है, मनुष्य क्या सोचता है, वो जिसको जो सोचना है वो सोचेगा, उसको जो करना है वो करेगा। और आपके अगर किसी को अगर कर्म दिखाई नहीं देते तो शब्द नहीं सुनाई देंगे, इसको समझ लेना। क्योंकि अगर वो आपके कर्मों को देखकर नहीं जान रहा है, इसका मतलब उसने तय किया हुआ है मुझे नहीं जानना है। वो चॉइस है, वो गलती नहीं है। अगर वो आपके कर्मों को देखकर भी नहीं जान रहा ना, तो नहीं जानना चाहता, इसीलिए नहीं जान रहा। तो आपके कहने से क्या समझ जाएगा, है ना। तो इन बातों को आपको समझना है। और एनीवेज आपकी लाइफ, आपका भाग्य आपके कर्मों से बनना है, तो उन कर्मों पर हमें अटेंशन देना है। तो समझ में आई बात, है ना। ठीक है, ओके, ओम शांति।